था। पर्थ से लंदन तक का लघु लघुत्तम वायु मार्ग है। पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। ऑस्ट्रेलिया के नगर पर्थ से इंग्लैंड की राजधानी लंदन तक जाने हेतु सबसे लघुत्तम छोटा अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति के लिए एकीभवन संकल्प से महासभा को यह शक्ति प्राप्त हो गई है कि शांति और सुरक्षा के मामलों में विशिष्ट परिस्थितियों में कार्रवाई कर सके। महासभा 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में सबसे प्रमुख अंग है। विश्व के सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को पारित किए गए शांति के लिए एकता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव से महासभा को यह शक्ति प्राप्त हो गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले मामलों पर विशिष्ट परिस्थिति में सदस्य देशों के साथ मिलकर तुरंत कार्यवाही करे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी संगठन है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी। चीन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका एवं फ्रांस अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार प्राप्त है। इसे निषेधाधिकार के द्वारा सुरक्षा परिषद का कोई भी अस्थायी सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मामले में नकारात्मक मत का प्रयोग करके उस मामले के लिए जानने वाले किसी भी निर्णय को रोक सकता है। ज्ञातव्य है कि सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण मामले के निर्माण के लिए 6 सदस्यों के सकारात्मक मत आवश्यक होते हैं, जबकि प्रक्रिया संबंधित मामलों पर निर्णय के लिए 5 अस्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत आवश्यक नहीं होते हैं, केवल 9 सदस्य के मतों की ही जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? चंद्रशेखर। प्रश्न में दिए गए पूर्व प्रधानमंत्री से श्री चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। श्री चंद्रशेखर वीपी सिंह की सरकार गिरने के पश्चात कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि चरण सिंह तथा वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने के पूर्व उत्तर प्रदेश में कुल मुख्यमंत्री रह चुके थे। नरसिंह राव जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने के पूर्व 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी के शासनकाल में 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, भी प्रधानमंत्री बनने के पूर्व सन 1952 में 1956 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई। भाषा विज्ञान ने भाषाओं के ध्वनि के आधार पर निम्नलिखित दो परिवारों में विभाजित किया है। भारोपाई भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में ब्राहुई भाषा बोली जाती है, परंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से यह भाषा भारत के दक्षिण में बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं के अंतर्गत आती है। नीचे अमेरिका का एक मानचित्र दिया है। उसमें छायांकी 1 और संख्या बिंदु अंकित 3 संख्या और निरक क्षेत्र 4 संख्या घोषित करते हैं कि वहां बोली जाने वाली भाषा क्रमशः है फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और अंग्रेजी। प्रश्न में दिए गए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के मानचित्र में छायांकित किया गया भाग एवं बिंदु अंकित भाग एवं निरक क्षेत्र, इन क्षेत्र भागों में बोली जाने वाली निम्नलिखित भाषाओं को प्रदर्शित करते हैं। छायांकी क्रमांक कनाडा का पूर्वी तटीय प्रदेश जहां फ्रेंच भाषा बोली जाती है। छायांकी क्रमांक दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील का क्षेत्र है जहां पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। बिंदु अंकित क्रमांक अर्जेंटीना, द अमेरिका तथा मेक्सिको। उत्तर अमेरिका का क्षेत्र है जहां पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है। निरक्षर क्षेत्र क्रमांक कनाडा का शेष भाग एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं अमेरिकी का अन्य भूभाग है जहां पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नीचे दो व्यक्त दिए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। 10वें सदस्यों की आरंभिक अवधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत के लिए एकमात्र सर्वोपरि आयात स्रोत के रूप में पुनः उभर कर आया। भूतपूर्व सोवियत संघ के त्वरित राजनीतिक विकास के फलस्वरूप भारत सैन्यों अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर ही आश्रित होने लगा। ऊपर के दोनों वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए सही है और आर गलत है। 10वें दशक के विश्व व्यापार परिदृश्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस दशक के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में वस्तुओं के आयात के लिए एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है, लेकिन इसके दशक में भूतपूर्व सोवियत संघ के त्वरित राजनीतिक विकास के फलस्वरूप भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं हेतु अमेरिका पर आश्रित नहीं हुआ। अतः कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताता है वह था फ्रीनलैंड मगेल्लान। प्रश्न में प्रस्तुतित मानचित्र पुर्तगाली नाविक फर्डिनांड मगेल्लान की समुद्री यात्रा को दर्शाता है। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम नवीन मगेल्लान 1514 ईस्वी में पुर्तगाल की नागरिकता छोड़कर स्पेन चला गया तथा 1519 ईस्वी में स्पेन के राजा की आज्ञा से विक्टोरिया नामक जहाज में सवार होकर 30 स्थायी के साथ रवाना हुआ। अक्टूबर 1920 ईस्वी को मैगेल्लान खाड़ी दक्षिण अमेरिका को पार करते हुए प्रशांत महासागर
का नामकरण मंगलैंड ने ही किया है। पहुंचा। उसके बाद वह उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हुए फिलिपींस द्वीप पहुंचा, परंतु यहाँ के मूल द्वीपवासियों से उसका संघर्ष हो गया, जिसमें मैगेलन मारा गया। सन 1922 ईस्वी में मैगेलन के अन्य मित्र सिविल स्पेन पहुंचे। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन राजतंत्र एशिया के देश जापान का है। जापान के प्रथम सम्राट जिम्पू तेनो अथवा जम्मू ने 40 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक शासन किया तथा जापानी राजतंत्र की स्थापना की है। वर्तमान जापानी सम्राट अकाहितो प्रथम सम्राट जंतु की 125वीं पीढ़ी के अंत हैं, जहां का पहला संविधान सन 1889 ईस्वी में निर्मित हुआ है। सन 1900 ईस्वी तक जापानी सत्ता सम्राट में केंद्रित थी, परंतु वर्तमान में वहां का सम्राट देश का औपचारिक प्रतिनिधित्व मात्र है। रूस के नवे स्वीकृत संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राज्य के डयूमा की सहमति से राष्ट्रपति। रूस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु इस नियुक्ति की स्थापना के निचले सदन डयूमा द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है।